हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या एंजल। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए गाइस, वो है 18 टू 13 सितंबर। क्या होता है देख लेते हैं हम। अर्थ साइन की रीडिंग है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की कि 18 टू 30 सितंबर हमारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी रहने वाली है, उनकी लव लाइफ एंड उनका कैरियर, बिजनेस एंड जो भी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जो रीडिंग है वो मोस्टली लव के ऊपर है, तो लेकिन हम कैरियर और फाइनेंस भी देख लेंगे लास्ट में। सो 18 टू 30 सितंबर 2020 में हमारे जो अर्थ साइन है वो क्या कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो आप इसको जल्द तरीके से देखिए। और अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं आप। और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मेरा एक और चैनल है सौम्या हिंदी टैरोट के नाम से, अगर आपको उसमें देखना है रीडिंग कोई सर्च करनी है तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। डिटेल में रीडिंग देखनी है आपको गाइस, तो सौम्या हिंदी टैरोट रीडिंग है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये 18 टू 30 सितंबर के बीच में है। सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज द वर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द मैजिशियन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस पहले हम आपकी अर्थ साइन, पहले हम आपका देखेंगे, आपकी कार्ड देखेंगे, और इसके बाद हम जो कार्ड देखेंगे वो आपके पार्टनर की कार्ड देखेंगे। तो फर्स्ट में हम आपकी कार्ड और उसके बाद हम आपके पार्टनर कार्ड देखते हैं। तो आपके जो कार्ड आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ आपकी, तो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस आपके कार्ड में, अगर मैं पास्ट की बात बोलती हूँ आपके कार्ड के अकॉर्डिंग, तो पास्ट में कुछ सिचुएशन ऐसी थी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया था आपने। अगर मैं आपकी बात बोलती हूँ तो आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया था अपनी लव लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा बात भी हुई थी आपकी और उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बीच में ब्लॉक भी आया, ब्रेक भी हुआ आपका, लेकिन फिर से बात हुई आपकी और उनकी, फिर से स्टार्ट हुआ बात करने को, लेकिन फिर बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी आपकी और उनकी, आपके पार्टनर की। लेकिन फिर से वापस से फिर 4 दिन 5 दिन बात नहीं हुई, 1 हफ्ते बाद फिर बात हुई, फिर 10 दिन बात हुई, 10 दिन उसके बाद बात हुई, और फिर इस टाइप से आपका और उनका कम्युनिकेशन जो है मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ। और ये भी कार्ड से शो हो रहा है कि आपने बहुत एफ़र्ट किए थे, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, आपने बहुत टेंशन भी हुई थी आपको अपनी लव लाइफ को लेकर। बट आपकी जो लव लाइफ है वो मैं मतलब अगर मैं ये बोलती हूँ कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आपको अपना पर्सन से आपकी बात भी होती थी, कभी बात नहीं भी होती थी, कभी मैं बोलूँ तो अगर खुल के ओपन करूँ तो कभी लड़ाई होती थी, कभी झगड़ा होता था, फिर बात हो जाती थी। बट कम्युनिकेशन जो है मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गया। ऐसे वाली सिचुएशन जो है मुझे कार्ड से आपके नहीं दिखाई दे रही। मुझे कार्ड से शो हो रहा है कि हाँ, आपकी और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से बात जो है वो हुई भी है, कभी हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है। लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से कुछ इस टाइप की चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये है कि पास्ट का कोई पर्सन है, कोई रिलेशन है आपका जो पास्ट का, वो अगर मैं बोलूँ 18 टू 30 सितंबर के बीच में अगर मैं बोलती हूँ कि पास्ट का कोई पर्सन है आपका जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस समय आपको। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, वो कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं आपके लव लाइफ को लेकर, आपके लव को लेकर, आपके साथ कोई ड्रीम्स देख रहे हो सकता है कि वो आगे आके आपसे शेयर भी किया हो, या हो सकता है आपसे शेयर भी किया हो। बट कुछ मुझे ऐसी एनर्जी, मुझे कुछ ऐसी वाइब्रेशन लग रही है कि जो आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा इस टाइम टूटा हुआ फील कर रहा है, इस टाइम थोड़ा सा इमोशनल हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बात वो वापस से कैसे स्टार्ट करें। हो सकता है कि वो आपसे
बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मैसेज भी करें, या ये भी हो सकता है कि मैसेज करने की बहुत ज़्यादा उनके माइंड में ये तीव्रता से एक इच्छा हो रही हो, एक ऐसा माइंड में हो रहा हो उनके कि वो आपको मैसेज करें, आपसे बात करें। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके जो माइंड है आपके पर्सन के, वो इस तरीके से वो अपने माइंड को जो है वो एक कहते हैं ना कि प्रिपेयर करना, एक माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो आपके पर्सन है वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपसे बात करें, किस तरीके से वो अपना जो माइंड है वो आपसे आके आपसे कम्युनिकेशन करें, वापस से रिकाउंसलिंग करें। तो इस टाइप की जो मिली जुली एनर्जी है मुझे वो आपके कार्ड में मुझे आ रही है। और कई समय क्योंकि आपके कार्ड हैं तो आपके कार्ड से मुझे आपके पर्सन की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने पर्सन को जो है वो मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने बहुत इस टाइप की सिचुएशन फील की है कि आपने चाहा बहुत कुछ कि आप बात आगे हो और आपका और उनका जो साथ है वो आगे तक जाए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है वो उस टाइप में जाए, लेकिन कुछ इस टाइप का हुआ नहीं, कुछ ऐसा हो नहीं पाया कि जिससे वो और आप वापस से जो है वो एक स्टार्ट लें और वापस से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हुआ और बात जो है वो पूरी तरीके से ना होके थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। बट आपकी अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो आपके जो पर्सन है वो आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में है कि वो वापस से आपसे मिलें, रिकाउंसलिंग करें, बात करें आपसे और वापस से सब कुछ एक जैसा हो, सब कुछ ठीक हो वापस से। तो अगर आपके जो पर्सन की कार्ड है, मैं आपके पर्सन के भी कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके, तो आपके पर्सन के जो कार्ड है, आपके कार्ड तो मैंने देख लिए हैं, उनके कार्ड क्या कह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रहा है कि इस टाइम जो है आप भी काफ़ी सोच में लग रहे हैं। मुझे अर्थ साइन आपके माइंड में कहीं ना कोई क्वेश्चन आपके अपने पर्सन को लेकर बना हुआ है, चाहते हैं बहुत कुछ है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आप टाइम जो आने वाला है, कमिंग जो टाइम आने वाला है वो आपके पर्सन के लिए मुझे लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई पास से उठ के कोई एनर्जी आ सकती है। कोई हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में खुद से वापस से रिकाउंसलिंग हो जाए, वापस से बात होने लग जाए। हो सकता है कि आपका जो ब्रेक हुआ था, जो भी रिलेशन जो ब्रेक हुआ था, वो रिलेशन जो है वापस से उठ के वापस से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपके कार्ड में कि आपका जो ब्रेकअप हुआ था वो वापस से दोबारा से वो स्टार्ट हो सकता है गाइस। सो मैं आपके पर्सन की कार्ड देखती हूँ कि जो आपके पर्सन है उनकी क्या एनर्जी आ रही है। हाँ, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे हम, नाइन ऑफ सोर्ड्स। गाइस मैं अगर आपके पर्सन की बात बोलती हूँ मैं टोटल पूरा, तो जो कार्ड आए हुए मुझे, वैसे तो मुझे मिले जुले कार्ड आए हुए, लेकिन कार्ड से एक चीज़ मुझे साफ हो रही है कि आपकी और जो आपके पर्सन की जो भी आपके पर्सन की मैं जो भी फीलिंग है, क्योंकि आपके मैंने कार्ड देख लिए, मैंने आपकी कार्ड आपसे शेयर की है कि आप भी क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी क्या चाह रहे हैं आपके कार्ड में जो है। बट मुझे कुछ आपके पर्सन की एनर्जी जो के जो कार्ड है उससे मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देखिए आपका जो पर्सन है उसमें मैंने अभी कार्ड में भी बोला था कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है ऐसी जो वो आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है वो उनके अंदर जो एक दबी सी फीलिंग है वो टोटल अगर मैं बोलूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, और वो दोबारा से चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसमें आप वो आके एंटर हो, और वो ये चाहते हैं कि आप जो है वो एक ड्रीम्स देख रहे हैं। मैंने अभी आपकी कार्ड में आपको बताया था कि वो जो पर्सन है वो, तो यही कार्ड आपके पर्सन की उसमें भी आया हुआ है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को ड्रीम देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं। और ये वाला जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वो साफ इस चीज़ से पता चल रहा है कि वो एक रीयूनियन का कार्ड है, कि मतलब एक जो चीज़, ये वाला कार्ड आया था आपकी उसमें डेथ वाला जो कार्ड आया था, मतलब एक साइकिल था जो आपकी लाइफ का, जो कि बैड साइकिल था, जो कि लाइफ का जो आपका फिनिश हो रहा है। बट
अब आपके पर्सन की जो लाइफ का अगर मैं साइकिल बोलती हूँ तो रीस्टार्ट हो रहा है। मतलब आपके कार्ड में जो आया है वो डेथ का कार्ड आया हुआ है। मतलब एक बैड साइकिल था, आपकी लाइफ का एक बैड चैप्टर था, बैड जो कि बहुत ही आपकी लाइफ को जिसको डिस्टर्ब किया हुआ था, वो जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया। बट आपके जो पर्सन के कार्ड आया हुआ है इसमें जो है रीस्टार्ट का कार्ड आया हुआ है कि मतलब एक न्यू बर्थ हुआ है, एक लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आया है। मतलब एक न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में। दोबारा से हो सकता है कि आपका जो रिलेशन था पास्ट का वो वापस से 18 to 30 के बीच अगर मैं बोलती हूँ तो हो सकता है कि वो वापस से स्टार्ट हो जाए और आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में एक न्यू शानदार बिगनिंग हो या आपका आपस में वापस से रिस्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के दिखाई दे रहे हैं। और मैं बोलती हूँ अगर इसका भी कार्ड आया हुआ, द वर्ड का भी कार्ड आया हुआ, तो हो सकता है गाइस कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो कि जो आपकी लाइफ जो है वो एक न्यू मोड़ ले, एक न्यू सक्सेस की तरफ जाए। क्योंकि जो कार्ड आए, कार्ड से मुझे साफ दिखाई दे रहा है, द वर्ड का कार्ड भी आया हुआ है आपके, उसमें रीयूनियन का भी कार्ड आया हुआ है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है। सारे कार्ड जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, सारे कार्ड जो हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि द मैजिशियन की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैजिशियन होगा, कहीं ना कहीं से कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपकी लाइफ को एकदम चेंज करेगी। आपकी जो लाइफ अभी तक जो टेंशन थी आपको लाइफ में, वो क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कार्ड से, कोई ना कोई टेंशन जो है आपको, कोई ना कोई ऐसी टेंशन जो है वो आपको लगातार लगी हुई है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके कैरियर फाइनेंस को लेकर हो। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है उसमें थोड़ी बहुत टेंशन लगी हुई है। बट आपके जो कार्ड आए हो उससे मुझे शो हो रहा है कि आपका जो माइंड है वो वापस से फ्रेश होगा, वापस से इसमें एक न्यू एनर्जी आएगी और वापस से जो है आपके पर्सन के साथ भी आपकी जो है वो मुझे मतलब ज़्यादातर मुझे एनर्जी पास्ट की मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन के साथ हो सकता है कि आपकी वापस से एक रिकाउंसलिंग हो, वापस से आपके पर्सन के साथ आपका स्टार्टअप हो जाए, वापस से रिस्टार्ट हो जाए। क्योंकि पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई मैसेज भी करते हैं आपको, तो हो सकता है कोई आपको मैसेज भी मिल जाए, मतलब जो कमिंग वीक है उससे कोई मैसेज भी मिल सकता है आपको, या फ़ोन कर सकते हैं वो आपको। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक कम्युनिकेशन होता है कि हमारे दिल से जो हमारे कनेक्टिविटी मिल जाती है, हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी हो कि वो आपको मैसेज करें, वो आपसे बात करें और वो उसके थ्रू भी वो आपसे बात कर सकते हैं ना। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होती है वो हमारे हार्ट टू हार्ट की होती है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी करेंगे। बस वही है कि आपको फील करना है गाइस, और वो हो सकता है कि मैसेज भी करें आपको, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, वो वापस से आपके साथ रिस्टार्ट करना चाहते हैं। सो गाइस ये 18 to 30 का सितंबर का आपका अर्थ साइन का ये मैसेज था, लव मैसेज। एंड अगर फाइनेंस एंड करियर की मैं बात करती हूँ तो फाइनेंस एंड करियर की अगर मैं इसी कार्ड को देखकर बोलती हूँ आपके फाइनेंस एंड करियर की, तो मुझे लग रही है कहीं आपकी जॉब में या बिजनेस में कोई न्यू ग्रोथ आने वाली है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। हो सकता है कि आपकी कोई जॉब का कोई आपको न्यू ऑफ़र मिल सकता है, या आपने कोई कोर्स या कोई एग्ज़ाम का आपने दिया हुआ है तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो सक्सेसफुल आ सकता है। या हो सकता है आपने कोई जॉब देख रहे हो तो उसमें जॉब में आपको सक्सेस आपको मिले और उसके लिए आप सक्सेस मिले आपको। तो ये गाइस ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ की 18 to 30 सितंबर। सो आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई होगी। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप करवा सकते हैं, नंबर मेरा दिया गया है। सो गाइस ये जनरल रीडिंग तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी से रेजोनेट हो, बट हो भी जाती है। बट आप इसको आई होप सो आपने एंजॉय की हो। सो प्लीज़ तब तक के लिए बाय बाय।